और कांग्रेस की तरफ से साझा की गई ये तस्वीर उसी का उदाहरण है। कांग्रेस ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक मुस्लिम महिला हाथ में भगवान शिव की मूर्ति पकड़े हुई है। इस तस्वीर के साथ जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो हम लोगों को जो डर लग रहा था कि भारत हिटलर का जर्मनी बन जाएगा, रवांडा बन जाएगा या इस तरह का कुछ होने वाला है इस देश में, तो ये बड़े सुकून की बात है। इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया है हम अभी जिंदा हैं और हमारा लोकतांत्रिक जो देश है, अनेकता में एकता वाला जो हमारा भारत है, विश्व बंधुत्व का पैगाम पूरी दुनिया को बांटने वाला जो भारत है, वो अभी जिंदा है और उसे मार पाना शायद इतना आसान नहीं है। और आसान नहीं, ये समझो कि अब तो ये लगता है कि ये नामुमकिन है। कोई भी ताकत हो, चाहे जितनी ताकत लगा दे, लेकिन इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं मिटा सकता। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साथियों, इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया है पूरे देश में, जिस तरह से लग रहा था कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने, तो ये चीज बहुत साफ रूप से सामने आ चुकी है कि वो ऐसा करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और जो एक आशंका हम लोगों के अंदर बैठी हुई थी पूरे देश के अंदर, जो सेकुलर लोग हैं जो अपनी आवाज समय समय पर उठाते रहे हैं, और एक उनके अंदर जो एक डर बैठा हुआ था कि हमारे देश की जो सभ्यता रही है वो खत्म हो चुकी है। डाइवर्सिटी जो हमारे देश की है, जो अनेकता में एकता की बात की जाती है, उसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों ने सत्ता के लालच में तोड़ कर रख दिया है। लेकिन इस पूरी यात्रा में देखिए, कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा तय कर चुकी है। और अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में ये यात्रा है। वो ऐसा इलाका है जहां पर अभी बहुत दिन नहीं हुए और इसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के चलते हुए वहां पर जो सांप्रदायिक फसाद हुए, वही उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में, उसी जमीन पर जिस तरह से हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह भारी भीड़ उमड़ी, वो देखकर और ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। वो डर और वो आशंका जो हम लोगों के अंदर, इस देशवासियों के अंदर थी, पैदा हो रही थी, वो लगभग खत्म हो रही है। और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पर इस देश की आम जनता ने करारा तमाचा मारा है। उनके सारे किए धरे पर पानी फिर गया है। चुनावों के मद्देनजर अगर इस यात्रा को देखा जाए तो कोई लाभ हो या ना हो, कांग्रेस को बहुत फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज तो ये तय हो गई है कि जो हमारा देश है, जिसकी पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व की एक छवि बनी हुई है, प्यार के लिए जाना जाता है, मोहब्बत के लिए जाना जाता है, उस देश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने फसादी ताकतों ने, या इस तरह इसको ऐसे कहिए, कुछ फसादी ताकतों ने जिस तरह से जहर बोने का काम किया, नफरत फैलाने का जो काम किया, और जो वो समझ रहे थे सत्ता हासिल करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो इस यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए और इस देश को नफरत पसंदों का देश कहने और बनाने में उनको वो कामयाब नहीं हुए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो जो जैसा नाम दिया राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा,
तो जो एक खाई लग रहा था कि अब कितने पाकिस्तान। अभी जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नारेबाजी इनके नेता कर रहे थे, और हर जगह हिंदू मुस्लिम, वो महामारी हो, कोविड का टाइम रहा हो, या जो भी रहा हो, जिस तरह से वहाँ भी, जब ये समझिए इन्होंने किस तरह नफरत फैलाई। महामारी के दौर में भी इन्होंने तबलीगी जमात को जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया, और उसके बाद हर जगह जगह पर कहीं कोई हादसा हो जाए, घटना हो जाए, मुसलमान अगर तो कोई एक विशेष धर्म का, यानी कोई अपराधी है तो अपराधी अगर एक विशेष धर्म से है तो उसको लेकर के इन्होंने, ये लोग नफरत फैलाते हैं। और इसी तरह का कुछ हम लोगों ने उस समय भी जो है ये सारी चीजें देखी थी, जब ये सीए और एनआरसी लेकर आए थे। तो उस समय भी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का जो माहौल दिखा था, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जेएनयू से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक जिस तरह से इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को बांटने का काम किया था, वो तो उसको देखकर इनको ये लग रहा था, ये जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो हम लोगों को जो डर लग रहा था कि भारत हिटलर का जर्मनी बन जाएगा, रवांडा बन जाएगा, या इस तरह का कुछ होने वाला है इस देश में, तो ये बड़े सुकून की बात है। इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया है हम अभी जिंदा हैं, और हमारा लोकतांत्रिक जो देश है, अनेकता में एकता वाला जो हमारा भारत है, विश्व बंधुत्व का पैगाम पूरी दुनिया को बांटने वाला जो भारत है, वो अभी जिंदा है, और उसे मार पाना शायद इतना आसान नहीं है। और आसान नहीं, ये समझो कि अब तो ये लगता है कि ये नामुमकिन है, कोई भी ताकत हो चाहे जितनी ताकत लगा दे, लेकिन इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं मिटा सकता। बस आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अभी दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।